जय हिंद साथियों, आज हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन होता है क्या? ऑल कॉमन नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। ऑल कॉमन नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जितने भी कॉमन नेम है वह क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कॉमन नेम होता है क्या? बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी क्या है? कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। जैसे देखिए, कॉमन नेम क्यों है? क्योंकि जैसे हम बॉय कहते हैं तो बॉय मतलब लड़का होता है, यानी लड़का की पूरी जाति का बोध हो जाता है। लड़का की पूरी जाति का बोध हो जाता है, इसमें सभी लड़का का बोध हो जाता है, इसीलिए यह क्या है? कॉमन नाउन है। अगला जैसे देखिए, हम लिखे हुए हैं गर्ल, तो गर्ल कहने से गर्ल की पूरी जाति का बोध हो जाता है। गर्ल कहने से गर्ल की पूरी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। बॉयज कॉमन नाउन। मैन भी, क्योंकि मैन कहने से बहुत सारे आदमी का बोध हो जाता है, और मैन कहने से बहुत सारे महिला का बोध हो जाता है, इसीलिए ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म को हम लोग समझते हैं। अगला जो टर्म है आपका वह है टीचर और स्टूडेंट। जैसे देखिए, टीचर कहने से आप किसी एक टीचर के बारे में नहीं बता सकते हैं। टीचर है, टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। टीचर में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, यानी बॉयज भी हो सकता है और गर्ल भी। ठीक है, या फिर मैन भी हो सकते हैं और वोमेन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो इसीलिए टीचर कहने से पूरी लड़का या मैन या गर्ल या वोमेन सभी का बोध हो जाता है, यानी टीचर पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जो है बॉयज भी आते हैं और गर्ल भी आते हैं, गर्ल भी आती है। ठीक है, बॉयज या गर्ल्स, ये दोनों को मिला करके क्या कह सकते हैं हम? विद्यार्थी। विद्यार्थी को डायरेक्ट, यानी स्टूडेंट, गर्ल भी स्टूडेंट, जैसे लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो वो भी एक क्या है? स्टूडेंट है। लड़का भी क्या है? स्टूडेंट है। इसीलिए स्टूडेंट जो है लड़का और लड़की जाति को मिला करके बताता है, इसीलिए स्टूडेंट भी क्या है? एक कॉमन नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर। जैसे देखिए, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, तो नर्स से बहुत सारे लड़की हो सकती है, गर्ल की पूरी जाति का बोध हो जाता है नर्स में। डॉक्टर, डॉक्टर में जो है लड़का भी आ सकता है और लड़की भी डॉक्टर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो गर्ल कहने से, यानी डॉक्टर कहने से डॉक्टर बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती है। क्या होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर क्या है? पूरे समूह का बोध कराता है, यानी डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। उसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर में लड़का भी इंजीनियर होता है और लड़की भी इंजीनियर होती है। तो इंजीनियर कहने से लड़के और लड़की के पूरे की समूह का बोध हो जाता है, इसीलिए इंजीनियर क्या है? एक जाति का बोध बताता है, इसीलिए नर्स, डॉक्टर और इंजीनियर क्या है? कॉमन नाउन है। नर्स, इंजीनियर और डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। ये पूरी जाति का बोध कराता है। नर्स की पूरी जाति का, डॉक्टर के पूरी जाति का, इंजीनियर की पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स क्या है? कॉमन नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया डॉक्टर, डॉटर और सन। तो डॉटर देखिए, किसी व्यक्ति का कोई, किसी का एक बेटी होती है, एक से अधिक बेटी भी होती है, तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो है उसकी बेटी का बोध कराता है। लेकिन बताइए, डॉक्टर जो उसकी बेटी का बोध करा रहा है, डॉटर मतलब बेटी, सन मतलब बेटा, तो डॉटर जो है किसी का बेटी होती है, तो किसी को एक बेटी रहती है तो उसका दूसरा नाम, दूसरी बेटी होती है तो दूसरा नाम, तीसरी बेटी होती है तो तीसरा नाम। लेकिन एक ही बार कह दे कि डॉटर, तो डॉटर क्या है? कॉमन नाउन है। उसकी सभी बेटी का बोध हो गया। सन, तो सभी बेटा का बोध हो गया। ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है रूल ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं। जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लुरल रहेगा तो प्लुरल वर्ब लेगा। जैसे द टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। जब यह सिंगुलर होता है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टीचर इज टीचिंग। ठीक है, प्लुरल में प्रयोग नहीं होता है, एक केस में होता है। जब ऐसा रहे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो उसके पहले क्या रहता है, द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।